Hello students. So this is the new start of your academic session. मतलब you are entering into your 11th standard and जैसे हम चालू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को नॉर्मली 2 पार्ट में स्टडी किया जाता है। मतलब फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन एंड द सेकेंड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं जो आप ग्रेजुअली पढ़ोगे आपके थ्रू आउट 2 years में। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि यार हाउ टू डिफाइन यूनिट, हाउ टू डिफाइन डायमेंशंस, हाउ टू मेजर लेंथ, मास, टाइम एंड सो ऑन। पर जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको बाद में पता चलेगी जब आप डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ना चालू करोगी, है ना। तो एंड ऑफ द सेशन में भी ये चैप्टर को और एक बार रिवाइज करना बहुत नेसेसरी होता है। तो आई कैन से दिस इज अ पार्ट 1, द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आज हम देखने वाले हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो लॉजिकल है कि हमें 3 क्वेश्चन पूछने नेसेसरी है। पहला, व्हाट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज यूनिट अगर हम बात करें तो हमें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है, दैट इज नथिंग बट यूनिट। एग्जाम्पल अगर हम बोले मास को हम डिफाइन करते हैं यूनिट के टर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल 5 kg, तो kg इज योर यूनिट। क्यों यह चैप्टर पढ़ना चाहिए? चैप्टर इज वेरी मच एसेंशियल बिकॉज यहाँ पे हम जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होना चाहिए। ओके, थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट्स की वजह से देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जो पहले अराइज हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करोगे तो नासा ने एक मिशन लिया था जहां पे वो ट्राई कर रहे थे एक मार्स ऑर्बिटर के बारे में। ओके, अब जब वो मार्स ऑर्बिटर सेंड किया गया था, then because of the problem of the conversion between the SI system and the FPS system, और I can say MKS and FPS system का जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से वो जो मार्स ऑर्बिटर था वो टेक्निकली मार्स के एटमॉस्फेरिक फील्ड में चला गया और क्रैश हो गया। ये एक हादसा नहीं है जो बेसिकली जिसकी वजह से यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंसिडेंसेस। तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि आपको पता हो कि किसके लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिलेबस में है तो पढ़ना है ही। ओके, सो जोक्स अपार्ट, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस बट रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज सर इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू स्टडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फॉर दैट अब हम देखते हैं हमारा फ्लो क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड आई थिंक ये आपने काफ़ी बच्चों ने पढ़ा है अपने 1st से 10th स्टैंडर्ड की जर्नी में। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये 3 सिस्टम हमें ज़्यादा करके बताए जाते हैं, CGS, MKS एंड FPS। CGS इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS इज मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS इज फुट पाउंड सेकेंड। बेसिकली ये जो 2 चीज़ था CGS एंड MKS, वो बेसिकली जो ग्रीक साइड पे था वहाँ पे ज़्यादा इंक्लिनेशन था, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। FPS जो था वो बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम पे ज़्यादा इंक्लिनेशन था, फुट पाउंड सेकेंड वहाँ पे ज़्यादा बनाया गया था। बट यार ये यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ओके, अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करना इट इज़ नॉट गुड। दैट्स वाई ऐसा सिस्टम लाया गया और इसका बेसिकली फुल फॉर्म था दैट वाज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट। एक बढ़िया सी कमेटी बनाई गई, कमेटी में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम एक नया इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो सकता है। नाउ ये जो ऐसा सिस्टम है उन्होंने हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि यार अब से है ना हमारी फिजिकल क्वांटिटी 2 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड की जाएगी। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब ये जो भी क्वांटिटी रहेगी वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। दिस आर द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी और उसका काइंड ऑफ चुनाव किया गया।
काइंड ऑफ इलेक्शन था कि यार किसको यहां पे रखा जाए। द अनदर वन वॉज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो डिपेंड करेगी फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर वी कैन से द फॉर्मूला और द डेरिवेशन। ओके, सो दिस आर द डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दिस आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब क्वेश्चन यह था कि इसमें किस क्वांटिटी को एंटर किया जाए और किस को हम डिराइव्ड क्वांटिटी में चेंज करके लाया जाए। तो अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटी में एंटर किया गया कि देयर विल बी 7 डिफरेंट क्वांटिटी जो हम रखेंगे। कमिटी ने सोचा कि 7 क्वांटिटी को हम जगह देते हैं और बेसिकली वो 7 क्वांटिटी क्या है, लेट्स सी वन बाय वन। द फर्स्ट क्वांटिटी जिसको हमने प्लेस किया दैट वाज लेंथ। लॉजिकल था, अगर आप देखोगे CGS, MKS या FPS, पहली 3 क्वांटिटी तो यार एकदम ही क्रिस्टल क्लियर थी, लेंथ, मास, टाइम। और लेंथ, मास, टाइम के लिए अब जो SI यूनिट डिजाइन किया गया जो फिक्स था दैट वाज मीटर किलोग्राम सेकेंड। काफी लोगों को लगता है मतलब कैन वी से सर ये SI यूनिट इज एक्सटेंशन ऑफ MKS। यस, द ओनली थिंग इज कि यहां पे MKS में 3 क्वांटिटी को एंटर था ना, यहां पे और 4 क्वांटिटी एंटर करी। मीटर किलोग्राम सेकेंड के लिए जो सिंबल ऑफ यूनिट है वो था स्मॉल m, kg और सेकेंड। अच्छा, उसके बाद उनको समझा कि यार ये 3 क्वांटिटी के थ्रू आप मैकेनिक्स के मेजॉरिटी चैप्टर्स कवर कर लोगे। मतलब अगर मैकेनिक्स के कोई भी क्वांटिटी आप पकड़ो ना दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके लिए ये 3 रिक्वायर्ड है, सेल्फ सफिशिएंट है। पर फिर उनको समझ में आया कि यार एक ब्रॉडर कैटेगरी है फिजिक्स का दैट इज हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, वहां पे आपको एक और एक क्वांटिटी एंटर करनी पड़ेगी। उसीलिए उन्होंने एंटर किया 4th क्वांटिटी को जिसका नाम था टेम्परेचर। अगेन इसमें बहुत ज्यादा बेसिकली कंटेंशन था या बेसिकली डिबेट था कि कौन सा हम फंडामेंटल यूनिट रखे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, तो वहां से उन्होंने चुनाव किया केल्विन का। केल्विन के लिए सिंबल ऑफ यूनिट रखा गया कैपिटल K। हम आने वाले हैं अभी के ये जो हम लिख रहे हैं उसमें कब कैपिटल यूज करना, कब स्मॉल करना, उसके लिए थोड़े से रूल्स है, जस्ट 2 मिनट में हम उसको देखेंगे। उसके बाद था कि यार व्हाट अबाउट सर नेक्स्ट, मतलब अब हमें पता है हीट टेम्परेचर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म। ये सारे चैप्टर को कवर करने के लिए एक ब्रॉडर क्वांटिटी दिया गया दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट आप सबको पता है दैट इज एम्पियर और उसके लिए यूज किया कैपिटल A। उसके बाद था कि यार सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू लाइट दैट इज ऑप्टिक्स, री ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज हम स्टडी करने वाले हैं। तो उन्होंने रखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई नो दिस साउंड्स लाइक हैरी पॉटर का कोई स्पेल बट ऑब्वियसली इट इज नॉट अ स्पेल, याद रखना। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट रखा गया कैंडेला। आपके घर पे जो कैंडल यूज करते हैं, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम लोग को अभी जो एक प्रकाश वाला एक एक्टिविटी करवाया था, है ना, वो भी चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। जोक्स अपार्ट, कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया CD। अब था ऐसा, हम बोलते हैं कि फिजिक्स इज बेसिकली द सब्जेक्ट जो बाकी सारे सब्जेक्ट को क्या करता है यार, कवर करता है, टच करता है। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटी, मेजॉरिटी की जो क्वांटिटी है वो फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर कर रही थी। पर देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को काफ़ी बुरा लगा कि यार ऐसा हमने क्या किया है, अगर आप बोल रहे हो कि हम सब भाई भाई हैं तो ऐसी कोई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करो। तो उन्होंने फाइनल एक क्वांटिटी लेके आए दैट इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और हमने उसका यूनिट डिजाइन किया मोल, MOLE, और सिंबल ऑफ यूनिट रखा MOL। आप शायद ये बोल सकते हो कि सर ये स्मॉल e यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया। देखो यार वो उनकी मर्जी है, ठीक है, हम ज़्यादा उसमें बोल नहीं सकते। ओके, भले आपको दिमाग में लग रहा होगा कि ई ने बेचारे ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उसको रिमूव किया। ठीक है, कैंडेला का CD बनाया, एम्पियर का A किया, यहाँ ई आपको क्या ज़्यादा भारी पड़ रहा था, बेचारा MOL तो रखा ही था। पर देखो हम लोग क्या है, हम लोग माटी है, हम लोग धूल है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो ये आपके साथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये उसके यूनिट्स है और ये उसके सिंबल है। अब
सिंबल याद रखते वक्त थोड़े से रूल्स हैं जो हम स्कूल टाइम में गलती करते थे, अब वो गलती होनी नहीं चाहिए। क्या क्या रूल है देख लेते हैं क्लियरली। सबसे पहले, अगर आपका नाउन है ना, अगर आप यूज कर रहे हो वो कॉमन नाउन है, लाइक मीटर, किलोग्राम, साइंटिस्ट के नाम वाला नहीं, आपका कॉमन नाउन है, तब आप उसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे वो स्मॉल ही होगा, लाइक एम, के जी। मैंने देखा है स्कूल में बच्चों की आदत होती है कि किलोग्राम्स, मीटर्स, ऐसा है ना, थोड़ा सा एक्सेंट के साथ भी बोलते हैं और लिखते भी है। तो यू विल नॉट राइट एम एस, के जी एस, नो नो नो, प्लूरल फॉर्म में नहीं है बेटा, एम ही लिखना है, के जी ही लिखना है। सेकेंड्स है तो लिखते हैं एस ई सी, एस ई एस, जो भी लिख रहे हो, नहीं, आपको सिर्फ एस लिखना है। ओके। दूसरा, अगर आप कोई साइंटिस्ट का नाम यूज कर रहे हो, केल्विन, एम्पियर, तो उसका नाम अगर यूज करोगे तो कैपिटल होना चाहिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का कैपिटल ए, न्यूटन का कैपिटल एन, दैट्स इट। पर पूरा नाम आपकी लिखने की इच्छा है, यार मैं केल्विन पूरा लिखूंगा, आई वॉन्ट टू गिव रिस्पेक्ट, देन पूरा नाम लिखोगे तो याद रखोगे यहां पे के शॉर्ट में होना चाहिए। ये 2-3 चीज है वो आपको याद रखनी है। सर ये कहां से रूल आ गए? देखो अगेन, हम कौन होते हैं, है ना, पूछने वाले। है रूल साइंटिफिक कम्युनिटी ने डिजाइन किए हैं और हमारे टेक्स्ट बुक में है, तो हमें स्टडी करना है। ओके। अब ये सारे रूल्स बनाने के बाद और ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर आपको नहीं लगता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज तो यहाँ कवर हुई, बट जिसको हम बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ्स, मैथ्स को कितना बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के लिए तो हमने कोई क्वांटिटी रखी ही नहीं। सही बात है, अगर मैथ्स के लिए कोई क्वांटिटी नहीं है तो मैथ्स के लिए हमने एक अलग से जगह बनाई, बिकॉज फिजिक्स और मैथ्स एक ही, बेसिकली यू कैन से बोथ आर हार्ट, और आई कैन से व्हाट आई कैन से, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके। एक आपका लेफ्ट हार्ट, एक दूसरा राइट हार्ट है, दोनों साथ में रहने चाहिए। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूं, बट यस। तो अब उन्होंने डिजाइन किया 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को। व्हाट आर दोज 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो अब हमारे पास है ना 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जो बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। एक क्वांटिटी हमने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ी है, दैट इज़ जिसका नाम है प्लेन एंगल। अच्छा, नाम से एक चीज़ बहुत क्लियर है, जब हम बात करें प्लेन एंगल की, मतलब ये जो एंगल हमारा रहेगा वो 2 डायमेंशन का होगा। ओके, 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में रहेगा। फाइन। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लेन एंगल क्या होता है, कंसिडर करो कि हमारे पास एक सर्कल है। अब ये जो हमारे पास सर्कल प्रेजेंट है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं ए और दूसरा पॉइंट है बी, और बी पॉइंट को हमने सेंटर के साथ ज्वाइन कर लिया, दैट इज ओ। नाउ दिस इज योर बेसिकली रेडियस आर, ये जो आपका एंगल है वो थीटा है, और लेट अस अज्यूम दैट ये जो है वो है आपका आर्क लेंथ, है ना, मतलब ए और बी जो है वो आपका आर्क लेंथ है। तो अब हम प्लेन एंगल को डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो पार्ट है दैट इज एस अपॉन नथिंग बट द रेडियस आर, वो आपका थीटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि अच्छा सर, तो हम तो एंगल डिग्री में मेजर करते थे, मतलब प्लेन एंगल का यूनिट डिग्री है। नहीं, अब से हम यूज करेंगे, यूनिट हमारा रहेगा रेडियन, तो थीटा का जो बेसिकली यूनिट है दैट इज रेडियन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो सर व्हाट इज 1 डिग्री, जैसे हमें पता है वैसे व्हाट इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बहुत ही, अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर मान लो ये रेडियस आर है, ये भी मेरे पास ऑब्वियसली रेडियस आर रहेगा, और मैं समहाउ ए और बी जो मेरा आर्क लेंथ है उसको भी मैं रेडियस आर लेके आ जाऊं, तब डोंट यू थिंक ये आर और ये ऐसा कर्व्ड पार्ट वो भी आर रहेगा, तो वो पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं ए पॉइंट से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके ए पे आ जाऊं, तो क्या मैंने एक सरकमफेरेंस ट्रैवल कर लिया। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, मतलब मेरा अब आर्क लेंथ सरकमफेरेंस हो जाएगा। सो 2 पाई आर अपॉन आर करेंगे तो आर कट, तो क्या बचा मेरे पास 2 पाई, दैट्स वाई
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई। ये 2 पाई रेडियन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास 2 पाई रेडियन ट्रैवल हुआ और 2 पाई रेडियन करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री। देखो यार, ये चीज़ आपको बताएगी कि हम कैसे रेडियन और डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, आइदर डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री बाय अ सिंपल फॉर्मूला। लाइक अगर 2 पाई रेडियन करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री, इफ़ आई डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, तो यहाँ पे पाई रेडियन आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, तो मेरे पास हो जाएगा थीटा रेडियन इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा विच इज़ इन डिग्री। मतलब एग्जाम्पल भी मैंने लिया है कि अगर मान लो आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करोगे, तो 60 180 कट, आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। मतलब 60 डिग्री विल बी करस्पॉन्डिंग टू पाई बाई 3। वैसे ही 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 4। वैसे ही अगर हम बात करें 30 डिग्री की, तो सिंपल हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 6। ऐसे करके आप चाहो उस डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में। देखो बच्चा पार्टी, रेडियन कई बार, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है तो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिजिकल मीनिंग आपको लगता है कि सर एग्जैक्टली 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन या 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, अगर ये भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करो। अगर मुझे कन्वर्ट करना है कि 1 रेडियन या तो फिर 1 डिग्री, ओके, तो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट, यहाँ पे मैं 1 डिग्री डाल दूँ तो मेरे पास पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, या 1 रेडियन डाल दूँ तो कितना डिग्री होगा, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 180 अपॉन पाई लेके आना पड़ेगा और 180 अपॉन पाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 57.3 डिग्री। मीन्स 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्री। ये हम बात कर रहे हैं प्लेन एंगल की। सो प्लेन एंगल का सिंबल नॉर्मली ज़्यादा करके यूज़ होता है थीटा, यूनिट अब से यूज़ होगा रेडियन, और ये आपका है कन्वर्जन जो अब से आप मैथ्स या फिजिक्स में यूज़ करेंगे। तो जैसे बताया था वैसे प्लेन एंगल में जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा sin 30 is half, sin 60 √3/2 एंड सो ऑन। अब आप उसके बदले 30 डिग्री के बदले पाई बाई 6, 60 डिग्री के बदले पाई बाई 3 एंड सो ऑन यूज़ करोगे। अच्छा, क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, सर यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है बच्चा पार्टी। पाई बाई 6 रखो, पाई बाई 3 रखो, पाई बाई 4 रखो, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैंने फॉर्मूला लिखा है जो हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला था वो। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की तरफ जिसका नाम है सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल जैसे नाम से समझ में आ रहा है ये आपका 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। 3D क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अब मेरे पास यार एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा एंड जेड एक्सिस होगा। अच्छा, अब बेसिकली आप सब लोगों ने कोन खाया होगा, दैट इज़ अ कॉर्नेटो हो गया या कोई भी, है ना। अब जब आप कोन खाते हो तो आपको पता है कि जो आपके पास रहेगा इट विल बी लाइक नथिंग बट अ कोन। जो आपका बीच में एंगल बनेगा वो आपका एंगल होता है सॉलिड एंगल। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की ट्राई करी है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इसमें अजम्पशन लेना पड़ेगा। ये आपका कोन है और बीच में जो एंगल है वो एंगल आपका सर्कुलर एंगल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते वक्त स्फीयर को लेके आते हैं। अब देखो यार, रिलेशन आप समझो, जब हम बात कर रहे थे प्लेन एंगल की तब हम फॉर्मूला क्या डिफाइन कर रहे थे, लेंथ ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय द रेडियस। वैसे ही सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हो जाएगा एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर डिवाइड बाय द रेडियस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो डिफरेंस क्या है, वहां पे लेंथ था, यहाँ पे एरिया है, वहां पे सर्कल था, वहां यहाँ पे स्फीयर है, वहां पे डिवीजन बाय रेडियस था, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, बराबर। अब जैसे वहां पे इसका जो प्लेन एंगल का सिंबल था थीटा, वैसे यहाँ पे इसका सिंबल है ओम। ओम को हम समटाइम्स ओमेगा भी बोलते हैं, ओके, इसको हम ओमेगा भी बोल सकते हैं और इसका डेफिनेशन हो जाएगा A/R²। अच्छा,
जैसे हमें पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं एक पूरा सर्कल के बदले पूरा स्फीयर कंसिडर करूं, स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो मेरा सॉलिड एंगल सबटेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर कट, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई। अब आप बोलोगे सर मतलब सॉलिड एंगल का आंसर आएगा 4 पाई, तो ये 4 पाई क्या होगा, दिस इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर एट द सेंटर। तो आप बोलोगे सर तो प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल एट द सेंटर क्या था, तो उसका आंसर आपको पता है, दैट इज 2 पाई। मतलब 2 पाई जैसे 360 डिग्री करस्पॉन्डिंग था, 4 पाई मतलब 720 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, वेरी सिंपल, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। नया है ये कुछ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SR, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। याद रखो प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर इसको यूज़ कहाँ करेंगे, है ना, ये चीज़ कभी यूज़ होती है फिजिक्स में? यस, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पर जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे एक स्पेसिफिक थियरम हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है गॉस थियरम, उसके डेरिवेशन में सॉलिड एंगल एंट्री मारेगा, तब तक ज़्यादा करके सॉलिड एंगल का यूज़ नहीं है। अच्छा, प्लेन एंगल बहुत यूज़फुल है क्योंकि रेडियन में अब से हम डील करने वाले हैं, तो दिस इज़ अबाउट द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अगर मैं सम करूं या बेसिकली एक समरी काइंड ऑफ देना चाहूँ, हमने है ना एक तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखी है, तो क्या अभी हमारी सारी क्वांटिटी डिस्कस हो गई? हाँ, बेसिक क्वांटिटी डिस्कस हो गई, पर जो रिमेनिंग मोर देन 100 क्वांटिटीज, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी भी बाकी है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वो डील करेगा डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। अब हम सारी क्वांटिटी तो डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज यार वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको क्वांटिटी समझ में आती जाएगी। तो अब लेकिन जो बेसिक क्वांटिटी आपको पता है उसमें से कुछ हम 10-11 क्वांटिटी उठाएंगे और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार उसको लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करो हमारे प्रोग्रामेटिक्स के चैनल को, बिकॉज हम इस तरह से जो स्मॉल वीडियो के सेशंस है वो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, विल मीट सून विद द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी नोट्स हम ये नोट डाउन कर रहे हैं ना, वो सारे नोट्स आफ्टर द एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर हम PDF फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमारे वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन की लिंक में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तब तक के लिए विल मीट सून, स्टे ट्यून्ड।